गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेनू वाधवा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम सब स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए हमारी प्रधानाचार्य और डायरेक्टर सर ने आप सबके लिए ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 2 व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वैसे तो इसका अध्ययन आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी किया है, लेकिन मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। या हम इसको फिर से इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। मैं एक बारी आपको इसकी परिभाषा फिर से समझाती हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, या वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को हम जब क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, अर्थात हम जब इसको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, तो यह वर्णमाला बन जाते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, समझ में आया वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो कोई भी भाषा होती है उसमें जब जो वर्ण प्रयोग होते हैं, जब हम उनको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं या क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, तो वह वर्णमाला कहलाते हैं। ऐसा नहीं होता कि माँ के बाद अ लिख दिया, च के बाद स लिख दिया। जब हम इसको सीधा सीधा लाइन वाइज लिखते हैं, लाइन वाइज क्रमबद्ध लिखते हैं, तभी हम इसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ, री ए आई ओ औ, क ख ग से लेकर के श त्र ज्ञ तक। अब हम आपको बताते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन।